हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 दे रखा है, यहाँ पे हमें कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम में हमें मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल दे रखा है, कॉलम 2 में हमें जो डिवाइसेस यूज्ड है वो दे रखा है। तो हमें मैच करके यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉलम 1 में देखें तो कॉलम 1 में जो ए दे रखा है वो है यहाँ पे बैरियर। तो यहाँ पे ये एक मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है। तो ये जो बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है, ये यहाँ पे कैसा कंट्रोल मेथड होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म एंड ओवम होता है, हियर द स्पर्म एंड ओवम दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। तो यहाँ पे जो स्पर्म एंड ओवम होता है, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। यहाँ पे उनको फिजिकली जो है उनको यहाँ पे मीट नहीं करने दिया जाता है, यानी कि उनको रोका जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का काम करता है कॉन्डम्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्डम्स जो होता है वो इस तरह का काम करता है टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग द एग। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्डम्स एंड सर्वाइकल कैप्स जो होता है वो यहाँ पे इसको प्रिवेंट करता है। तो वो एक तरह का बैरियर मेथड होता है। यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड देखें तो सेकंड इज आईयूडी। आईयूडी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इट इज कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, दे आर इंसर्टेड बाय स्पेशल डॉक्टर्स। दे आर inserted by special doctors and nurses in uterus through vagina। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं these are inserted by doctors and special nurses inside the uterus में ये डिवाइस को जो है वो इंसर्ट किया जाता है थ्रू वजाइना के थ्रू। तो यहाँ पे इस तरह का जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है वो यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। ये यहाँ पे क्या करते हैं कि इट डज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। यहाँ पे ये जो स्पर्म्स है उसका फेगोसाइटोसिस जो है वो होता है। तो फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स जो होता है वो यहाँ पे होता है। इस तरह से यहाँ पे ये जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आईयूडीज का एग्जाम्पल देखें तो आईयूडीज का एग्जाम्पल होता है कॉपर टी। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आईयूडी इज कॉपर टी। तो यहाँ पे कॉपर टीज का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो हमारा जो थर्ड है उसमें यहाँ पे लिखा है कि सर्जिकल टेक्निक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर्जिकल टेक्निक यहाँ पे क्या होता है। तो हियर वी विल सी व्हाट इज सर्जिकल टेक्निक। तो सर्जिकल जो मेथड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। यहाँ पे ये जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है, मेल्स में इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। इट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी इन मेल्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। इट इज ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। यहाँ पे वैसेक्टोमी में क्या होता है कि वैसेक्टोमी में यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस है उसको यहाँ पे कट रिमूव या टाइड अप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बोल सकते हैं वास्ट डिफरेंस जो होता है इट इज टाइड अप। और यहाँ पे क्या होता है ट्यूबेक्टोमी में कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको यहाँ पे टाइड अप कर दिया जाता है। इट इज टाइड अप और इट इज रिमूव्ड। इस तरह के मेथड को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेथड। उसके बाद लास्ट हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिंग हॉर्मोन। लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग हॉर्मोन्स। एडमिनिस्ट्रेटिंग हॉर्मोन्स का अगर हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो आता है ओरल पिल्स। यहाँ पे ओरल पिल्स जो होते हैं वो यहाँ पे दिया जाता है। ओरल पिल्स एंड सहेली भी जो है वो एक वीकली ओरल पिल होता है। तो यहाँ पे ओरल पिल्स किस तरह से वर्क करते हैं कि यहाँ पे जो हॉर्मोन्स है उसको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स जो होता है वो यहाँ पे कंट्रोल होता है। तो उस तरह से यहाँ पे ये ओव्यूलेशन को रोकते हैं और ये यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स में लिया जाता है। यहाँ पे जो हार्मोनल मेथड है ये यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स में लिया जाता है और यहाँ पे ये ओव्यूलेशन को रोकता है और प्रेगनेंसी को यहाँ पे प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम मैच कर सकते हैं ए बैरियर विथ कॉन्डम्स एंड सर्वाइकल कैप्स विच इज विथ 3। उसके बाद आईयूडीज को हम लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं कॉपर टी से। और यहाँ पे हम लोग सर्जिकल टेक्निक को यहाँ पे मैच कर सकते हैं वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी से। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिंग हार्मोन को हम लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं ओरल पिल एंड सहेली से। तो यहाँ पे ए इज मैच्ड विथ 3, बी विथ 1, सी विथ 2 एंड डी विथ 4। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.